अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंदुआ इज़ हियर। हम लोगों का आज सेकंड लास्ट टॉपिक जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में वो है डीलिंग विद जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बाय पुलिस। यानी कोई भी बच्चा जो 18 साल से या 17 साल से कम उम्र है वो अगर पुलिस के कांटेक्ट में आ जाता है, कोई भी गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा जाता है, तो पुलिस जो है वो उसको कैसे डील करेगी, कैसे ट्रीट करेगी, ये देखेंगे आज हम। दी प्रोसीजर्स फॉलोड इन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम डिफर ग्रेटली फ्राम दोज फॉलोड फॉर अडल्ट। अब देखते हैं कि इस बात का मतलब क्या है जो उन्होंने किया है। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि हम ये नहीं कह सकते कि जैसे अडल्ट को ट्रीट किया जा रहा था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वैसे ही जुवेनाइल को ट्रीट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता। अब हमें पता है कि एक अडल्ट है जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है और एक बच्चा है, तो कॉमन सेंस यूज़ करते हुए भी हमें पता चल रहा है कि जैसे हम बच्चे को ट्रीट करते हैं वैसे हम किसी बड़े को ट्रीट नहीं करते। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों को ट्रीट करने के लिए, बच्चों के केसेस को देखने के लिए है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल्स को डील करने के लिए है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ईच स्टेट हैज़ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और सिस्टम्स दैट डील विद जुवेनाइल ऑफेंडर्स। हर रियासत का, हर मुल्क का कानून अलग है। उन्होंने अपना अलग कानून बनाया हुआ है जो बाकी के कानून से डिफरेंट है, और उन्हें अच्छी तरह पता है कि उन्होंने क्रिमिनल को कैसे डील करना है, उन्होंने जुवेनाइल के साथ कैसे ट्रीट करना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पाकिस्तान के कवानीन हैं वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होंगे, या जो इंडिया के कवानीन हैं या जो रूल्स हैं या उनके जस्टिस सिस्टम के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ के प्रिंसिपल्स और यहाँ के प्रिंसिपल्स मैच करते हैं। ऐसा नहीं होता। जुवेनाइल ऑफेंडर्स कम इनटू पुलिस कॉन्टेक्ट इन नंबर ऑफ़ वेज। कोई भी जुवेनाइल जो है यानी कोई भी नाबालिग बच्चा जो गैर कानूनी काम करता है या करते हुए पकड़ा गया है, वो पुलिस के कांटेक्ट में डिफरेंट तरीक़ों से आ सकता है। मसलन या तो पुलिस उसे गलत काम करते हुए पकड़ लेगी, यानी पुलिस के पास ही पहली रिपोर्ट आएगी कि वो गलत काम कर रहा है, या फिर कोई बंदा आके कंप्लेन करता है उसकी तो भी वो पकड़ा जाएगा। या हमने पढ़ा था कि अगर वो स्कूल्स के लॉज को ब्रेक कर रहा है तो स्कूल ऑफिशियल जो है या स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ख़ुद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से कंसल्ट करेगी। उसके बाद रह गया लास्ट ऑप्शन कि अगर कोई बच्चा है वो पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर है, तो फिर वो पेरेंट्स जो हैं वो ख़ुद आएंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के पास। अब ये सीन जो है ना, ये केस जो लास्ट वाला है कि पेरेंट्स खुद आते हैं, ये केस मोस्टली है फ़ॉरेन कंट्रीज़ का। यानी उनको अपनी पुलिस पे इतना एतबार होता है कि वो अपने बच्चे को उनके हवाले कर सकती है, या वो अपने बच्चे को जुवेनाइल कमेटी के पास रेफ़र कर सकते हैं। सम आर कॉट कमिटिंग अ क्राइम एंड अरेस्टेड। वही बात कि कुछ जुर्म करते हुए पकड़े गए। अदर्स आर रेफर टू पुलिस बाय पेरेंट्स। कुछ को पेरेंट्स पुलिस के पास लेके आ गई, कुछ को स्कूल ऑफिशियल्स पुलिस के पास लेके आ गए। वंस द पुलिस हैव बिकम इन्वॉल्व्ड। अगर एक दफ़ा पुलिस किसी भी मामले में शामिल हो जाती है, दे मे चूज़ टू डील विद द जुवेनाइल ऑफेंडर इन सेवरल वेज़। तो ये पुलिस पर डिपेंड करेगा, ये पुलिस की मर्ज़ी कि वो उस जुवेनाइल के साथ क्या करते हैं, कौन से प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, कौन सी मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए वो उसे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। उसके बाद है हमारा लास्ट ऑप्शन स्टेटस ऑफेंसेस एंड स्टेटस ऑफेंडर्स। स्टेटस ऑफेंसेस यानी कौन से जुर्म हैं, और स्टेटस ऑफेंडर्स यानी जुर्म करने वाले। स्टेटस ऑफेंसेस आर नॉन क्रिमिनल एक्ट्स। ये मुजरिमाना अमाल या मुजरिमाना अफ़ाल नहीं होते। डेट आर कंसीडर्ड लॉ वायलेशन, लेकिन इनको कानून के खिलाफ वर्जी ज़रूर तस्वुर किया जाता है। बिकॉज द ऑफेंडर इज़ अ माइनर। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि जो जुर्म करने वाला है वो बच्चा है। ये क्लियर कर लेते हैं। ये मुजरिमाना काम तो नहीं होते, ये मुजरिमाना काम बच्चों के लिए नहीं होते, लेकिन अगर यही काम अडल्ट करेगा और अडल्ट करता हुआ पकड़ा जाएगा तो फिर उसके लिए कार्रवाई हो सकती है। तो बच्चों के लिए ये नॉन क्रिमिनल हैं, लेकिन फिर भी इसे कानून के खिलाफ वर्जी समझा जाता है। स्टेट्स वेरी ऑन व्हाट एज कॉन्स्टिट्यूट्स बीइंग अ माइनर फॉर अ स्टेटस ऑफेंस। ये भी देखा जाता है कि अगर उस बच्चे ने ये जुर्म कर तो दिया है, लेकिन उसकी एज क्या थी। और एज इसलिए पूछी जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि अपनी उम्र के मुताबिक क्या उस बच्चे को नॉलेज था कि ये कानून है या ये गलत काम है, उसे नहीं करना। तो उसका मेंटल कैलिबर जो है वो चेक किया जाता है उसकी एज के थ्रू। स्टेटस ऑफेंसेस आर एक्ट्स। ये वो काम होते हैं डेट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ क्राइम इफ़ कमिटेड बाय एन अडल्ट। यानी ये वो अफ़ाल होते हैं जिनको अगर अडल्ट करे
तो उस पे कोई इल्ज़ाम नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। यानी हम कहते हैं कि स्टेटस ऑफेंसेस वो काम होते हैं जो अडल्ट कर सकता है, अडल्ट के ऊपर पाबंदी नहीं होती उसकी, लेकिन अगर बच्चा वो काम करे तो वो नॉन क्रिमिनल एक्ट होगा, वो मुजरिमाना काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे कानून के ख़िलाफ़ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। जुवेनाइल चार्ज्ड और एडजुडिकेटेड एज स्टेटस ऑफेंडर्स आर लो रिस्क। हमने बात की कि चार्ज क्या होता है, यानी कौन सी दफ़ा लगनी है उसके ऊपर अगर उसका केस सीरियस है। एडजुडिकेटेड यानी ट्रायल का प्रोसीजर, किसी भी इंसान को मुलजिम से मुजरिम तक का जो सफ़र तय करना पड़ता है या जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको ट्रायल या एडजुडिकेशन बोलते हैं। एज दे वायलेट स्टेटसेस और लोकल ऑर्डिनेंस रिलेटेड टू। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कौन कौन से लॉज को ब्रेक करते हैं। स्कूल अटेंडेंस, अगर एक बच्चा लेक्चर बंक कर रहा है, उसके बाद स्कूल वालों ने बताया हुआ भी है कि बंक करना मना है, फिर भी वो बंक कर रहा है क्लासेस, वो रेगुलर स्कूल नहीं आ रहा, तो ये भी वायलेशन कंसीडर की जाएगी। कर्फ्यू, यानी अगर किसी स्कूल में कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है या फिर बिल्डिंग जो है वो गिरी पड़ी है, तो अगर स्कूल ऑफिशियल्स ने बच्चों को बता दिया कि इस एरिया में नहीं जाना और फिर भी वो बच्चा उस एरिया में जाए, तो वो एरिया जो है वो कर्फ्यू होया हुआ है ना, यानी वहाँ पे किसी को भी आना अलाउ नहीं है। अगर वो बच्चा वहाँ जाता है या ऐसा कुछ काम करता है तो फिर भी वायलेशन होगी। अंडर एज ड्रिंकिंग और टोबैको यूज़। अच्छा, 18 साल से कम उम्र बच्चे जो होते हैं उनको टोबैको यूज़ करना और उनको ड्रिंक करना मना होता है। अनकंट्रोलेबल बिहेवियर्स, अगेन वही बात कि वो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ओवर हो रहे हैं, एफिशिएंट हो रहे हैं, वो वालिदैन से कंट्रोल नहीं हो रहे, ना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल हो रहे हैं। दीज ऑफेंसेस टिपिकली फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। ट्रूएंसी, यानी ट्रूएंसी हम कहते हैं क्लास बंक करना, आवारागर्दी करना, फारिग फिरना, और इसी सेंस में हम ये यूज़ करते हैं। वायलेटिंग कर्फ्यू, अगेन वही बात कि जो रूल्स लॉज मेंशन किए जा चुके हैं उनके खिलाफ वर्जी करना। अनगवर्नेबल बिहेवियर, यानी नाकाबिल बर्दाश्त रवैया किसी भी बच्चे का, जिसको हम इग्नोर भी अगर करें तो कितनी बार करेंगे, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, इसके बाद तो वो मुश्किल बन जाएगी ना। माइनर इन पोजेशन एंड अदर, यानी कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी बात की ज़िद लगा ले या गलत कामों में पड़ जाए तो ये देखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम या जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में फ़र्क पता चल गया होगा। ये दोनों हैं लॉन्ग क्वेश्चंस और इनमें से आते हैं MCQs, यानी जो इनकी सेक्शंस हमने पढ़ी थी वहाँ से MCQs आ सकते हैं, डेफिनेशंस में से और एक्सप्लेनेशन में से MCQs आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है इसको। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।